शीतल जी, इस खबर में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो नारायणगढ़ सीट है अंबाला की, वो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से जीते थे 2014 में। जी। जब बीजेपी कैंडिडेट पवन सिंह पहुंचे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया जबरदस्त तरीके से। इतना ही नहीं, अनिल विज जो बहुत बोलते हैं, अभी एक दिन पहले उनकी खबर आई कि भाई वो मुख्यमंत्री भी के लिए अपनी दावेदारी को पेश करेंगे, उनको अपनी सभा बीच में रोक कर हटना पड़ा वहां से, क्योंकि गांव वालों ने 22 साल के लड़के शुभकरण सिंह की मौत पर उनसे सवाल पूछ लिया था, जो किसान आंदोलन के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी। अब की बार के आंदोलन में शुभकरण सिंह की सिर में गोली लगने से मौत हुई थी। वही शुभकरण सिंह है जिसके बारे में गांव-गांव में उसके फोटो और वीडियो हर फोन में मौजूद है किसानों के। शुभकरण सिंह नौजवान लड़का था और पुलिस की गोली से इस बार का जो आंदोलन हुआ, जिसमें शंभू बॉर्डर पर ये लोग वहां हरियाणा में घुसते समय अंबाला के बॉर्डर पर रोके गए थे, वहां उसकी मृत्यु हुई। ये मामला भी बहुत ताजा है और बहुत उत्तेजित कर रहा है लोगों को, और चूंकि विज गृह मंत्री रहे हैं इसलिए उनको इस गुस्से का शिकार होना पड़ा। शीतल जी, ये जो भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये तो प्रायोजित कार्यक्रम है, जो विपक्ष के लोग हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, क्या ऐसा है? अरे ये तो उसी तरह के आरोप है जैसे खालिस्तानी कहा गया था किसानों को, जैसे उनको देशद्रोही कहा गया था, जैसे उनको भाड़े के किसान कहा गया था। और यही सब कहने पर आपको मालूम ही है कंगना रनौत के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उस सिपाही ये जो लड़की थी उसकी माँ खुद उस आंदोलन में गई थी और उसको मालूम था कि वो आंदोलन वो भाड़े पर नहीं गई थी, भावना से गई थी। तो भावना की रियलिटी और भाड़े का आरोप, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। और इसलिए ये कहना कि कांग्रेस भड़का रही है, कोई भड़का रहा है, कांग्रेस तक से लोग कोई खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर लोगों में नाराजगी की ढंग का प्रत्याशी नहीं दिया। लोग इस बार सरकार को, सत्ता को हर हालत में हराना चाहते, और वो गुस्सा उन्होंने लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है। विधानसभा में तो वो उसको और जोर से करते हुए नजर आ रहे हैं, और नतीजे आपको बताएंगे कि क्या ये गुस्सा किस स्तर तक जाता है और क्या नतीजे लाता है। शीतल जी, क्या मुख्यमंत्री को बदलने का भी कोई असर लोगों के ऊपर नहीं है? क्योंकि ये सब तो तब हुआ था जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, अब तो मुख्यमंत्री बदल दिया, तो कुछ तो कम से कम रिलीफ मिलनी चाहिए। नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम समय उन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल का रहा है और उससे लोग पीड़ित थे, और जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उनको कोई समय नहीं अभी ऐसा मिला कि वो अपना कोई कारनामा करके दिखा सकते। और चूंकि वो माने जाते हैं कि खट्टर साहब के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक है, तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है सिवाय उनकी कम्युनिटी के। जो नए मुख्यमंत्री हैं उनकी जो कम्युनिटी है, जिसमें वैसे भी बीजेपी के लिए समर्थन था, उसमें हो सकता है कि 1-8% की बढ़ोतरी हुई हो। इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रतिफल नजर नहीं आता।